मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आज आपको जानकारी देंगे मासिक राशिफल श्रृंखला में कुछ विशेष राशियों की बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए। मित्रों, वर्ष 2020 का अंतिम महीना है तो निर्णायक रहेगा और इस अंतिम महीने में यदि कोई राजयोग बन जाए तो कहीं ना कहीं और आनंद आ जाता है। मित्रों, इस महीने में कब आपको आर्थिक लेन देन करने हैं, किस समय पर कौन सा कार्य करना है और कैसा रहेगा आपका निजी जीवन, विद्यार्थियों के लिए कितना लाभप्रद रहेगा, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, फॉलो करें। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं मैं आपको कि इस वर्ष 2020 में आपका भरपूर सहयोग हमारे YouTube चैनल को मिला, हमारे Facebook पेज को मिला, जिसकी बदौलत हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए आपके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती रही। मित्रों, सबसे पहले ग्रह गोचरीय स्थिति से अवगत कराता हूं। सबसे प्रमुख जो बदलाव होगा वो दिसंबर में 11 तारीख को है, जो कि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके अपनी प्रिय तुला राशि को छोड़ देंगे और वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, सेनापति के घर चले जाएंगे। कैसा फल देंगे? महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद अगला परिवर्तन शुक्र के मित्र ग्रह बुध का रहेगा कि बुध भी परिवर्तित हो जाएंगे 15 तारीख को, यानी कि मिड महीना, और ये भी धनु में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक को छोड़ देंगे, सेनापति के घर से निकल के महामंत्री के घर में चले जाएंगे। इसके बाद तीसरा परिवर्तन होगा स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य का। सूर्य धनु राशि में अपने सबसे प्रिय मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से आपके बदलाव होंगे जीवन में। यहां से बहुत मुख्य मुख्य योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी दिसंबर के महीने की। इसके बाद जो अंतिम परिवर्तन है वो मंगल का, और मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ इस राशि में जाते ही ये कुछ लगन राशि वालों के लिए राजयोग बनाएंगे तो कुछ के लिए नहीं भी बनाएंगे। मित्रों, ये जितने भी फल मैं बताता हूँ मैं लगन पर आधारित बताता हूँ। अब मैं हर बार लगन 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 शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ राशियों के लिए ऐसा रहेगा, कुछ के लिए ऐसा रहेगा, बट मैं स्टार्टिंग में ही डिक्लेरेशन एक दे देता हूं कि लगन पर आधारित फल है। इसलिए कुछ लोग तो मेरे के लिए ये लिख देते हैं कि आप स्वयं भ्रमित हैं कि आप किससे बता रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ, मैं ही भ्रमित रहूँ कि मैं लगन पे बता रहा हूँ? मतलब कुछ तो प्रिपरेशन करके मैं भी बैठता हूँ ना कि मैं किस पे फल अपना तैयार कर रहा हूँ। तो इसलिए आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचने का प्रयास करें। मित्रों, अभी मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा मेष लगन की। यह जो लगन होती है स्वयं मंगल के द्वारा रूल होती है। आप इस महीने में तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, 3 राजयोग का फल पूरे महीने आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, पूरे महीने। फर्स्ट 11 डेज तो शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। इसके बाद गुरु का नीचभंग राजयोग जो ऑलरेडी चल ही रहा है, पूरे महीने चलेगा। शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग पूरे महीने चलेगा। शनि और शुक्र की आपस में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है फर्स्ट 11 डेज, क्योंकि तुला में शुक्र हैं और केंद्रीय प्रभाव लगन कुंडली से वो शनि पर डाल रहे हैं, और शनि की 10वीं दृष्टि में स्वयं शुक्र है। तो ऐसी स्थितियां बड़ी कम बनती हैं संयोग से। आप बड़े भाग्यशाली हैं और ज़्यादा भाग्य चमक जाएगा। चमकना भी चाहिए। आपने पीछे काफ़ी बुरा दौर भी देखा है, तनाव में भी रहे हैं आप। मित्रों, 24 तारीख से आपके लिए आपकी लगन राशि के स्वामी मंगल ग्रह स्वयं लगन में विराजेंगे, एक रुचक नाम का राजयोग बना के। व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी, तर्क वितर्क बढ़ेगा, ब्रेन इंटेलिजेंस ही बढ़ेगी,
मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, आपके प्रभाव, आपकी ऑरा से काम बनेंगे। ऐसी सब चीज़ें मंगल के परिवर्तन के बाद से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी इस समय मंगल फर्स्ट 24 डेज अपनी राशि से 12वें स्थान में है। ये साइन अभी तक अच्छा नहीं था आपके लिए। बाकी तो ग्रह पॉजिटिव चल रहे थे, 3 ग्रह शुक्र, शनि और गुरु। नेगेटिव कौन कौन से थे? स्वयं आपकी राशि के स्वामी मंगल नेगेटिव थे। इस महीने में 15 तारीख तक सूर्य भी नेगेटिव है, बुध भी नेगेटिव है, क्योंकि ये सूर्य बुध केतु अष्टम भाव में है। अब यहाँ से अष्टम से निकल के ये भाग्य में आ जाएंगे। 17 तारीख को भाग्य में सूर्य आ जाएगा, 15 तारीख को भाग्य में बुध आ जाएगा। तो एक तरीके से 17 तारीख से सूर्य बुध का आदित्य राजयोग और सूर्य बुध भाग्य में रह के भाग्य को एकदम चमका देंगे। अब इसका दूसरा रीजन भी समझिए, ये है कैलकुलेशन। वीडियो स्किप करके देखने से काम नहीं चलेगा, साथ में समझिए। मेष लगन में पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है, क्योंकि वहाँ सिंह राशि होती है, और पंचम भाव होता है अकस्मात धन लाभ का, और ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई का होता है, कंपटीशन का, संतान सुख का। यहाँ की लॉर्डशिप लेके सूर्य जब 17 तारीख को त्रिकोण में ही आएंगे, भाग्य स्थान में नवम में, यानी कि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये आपको जॉब लगा देंगे, ऐसी स्थिति में भाग्य की उन्नति कर देंगे, ऐसी ही स्थिति में ये संतान सुख को बढ़ा देंगे, और बुध होगा तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ मेष लगन के दर्शकों से कि आपके लिए बहुत बड़े मेजर बदलाव 17 तारीख के बाद देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 11 डेज यदि कोई पारिवारिक मतभेद पर्सनल लाइफ में, मतलब पत्नी या पति के बीच में चल रहा है, प्रेम प्रेमिकाओं के बीच में चल रहा है, दूर कर लीजिए, समय उचित है। और 24 तारीख से तो भाग्य की उन्नति वाला समय शुरू होगा, जिसकी शुरुआत आपके लिए 15 तारीख की से ही हो जाएगी, जब बुध भाग्य स्थान में आएंगे। मित्रों, धन की स्थिति अच्छी रहेगी इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल इससे पूरे महीने मेष लगन के दर्शकों के लिए 3 राजयोग का फल निरंतर प्राप्त होता रहेगा। ये आपकी स्थिति। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट 17 डेज रोग स्थान में सूर्य बुध और केतु बैठे हैं, तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष है। ये धीरे धीरे सूर्य केतु के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि ये सूर्य तो अपनी राशि में आगे बढ़ेगा, 30 डिग्री तक पहुंचना है, और केतु बैक गियर में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट 17 डेज आपको यहाँ पर बस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है मेष लगन में। यदि कोई डॉक्टर ने रिकमेंड करी है तो करा सकते हैं, सफल हो जाएगी। हार्ट, पेट, हृदय, हड्डियाँ और आँख और रक्त संबंधित विकार ये यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैरियर को लेकर बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि कैरियर के घर में ही 2 राजयोग बन रहे हैं, गुरु और शनि के। इसलिए अब समय फेवरेबल आ चुका है आपका, बस आपने तो मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। शुभकामनाएं मैं आपको बहुत बहुत देता हूँ कि जो 24 तारीख से आपके लिए जो रुचक नाम का राजयोग बनेगा, जो आपके खर्चों की अधिकता बनी हुई थी उसमें कमी आएगी और ग्रह पॉजिटिव हो जाएगा। मित्रों, इसके बाद बात करना चाहूँगा नेक्स्ट लगन राशि, वह रहेगी मिथुन। मिथुन वालों को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो आपकी लगन का स्वामी 15 तारीख को रोग स्थान से निकलेगा, तो फर्स्ट 15 डेज त्वचा संबंधित रोग, एलर्जी जल्दी होना, गले से संबंधित प्रॉब्लम आना, कफ खांसी जुखाम की शिकायत होना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, ऐसी सब समस्याएं जन्म कुंडली में बनती हुई नजर आ रही हैं। 15 तारीख के बाद बुध निकल जाएंगे और एक तरीके से सूर्य भी निकले ही माने जाएंगे, तो ये दोनों आपके सप्तम भाव में केंद्र में आ जाएंगे और बुध अपनी राशि को देखेंगे और अपनी दिशा को देखेंगे, क्योंकि लगन में बुध को दिशा बल मिलता है।
और सूर्य बुध की दोनों की सप्तम दृष्टि लगन पर होगी। सूर्य अपने कारक स्थान को देखेंगे और बुध लगन को देखेंगे, दिशावली होते हैं जहां वो, बहुत अच्छा है। और फिर एक इनका केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा आपके कैरियर के घर में, तो कैरियर के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी जो आपके ग्रह गति चल रहे हैं मिथुन लगन की, जो मेरे पास कॉल्स आती हैं और जो ग्रह गति दिख भी रही है कि 5 ग्रह रोग स्थान में है और एक राहु छठा, 6 ग्रह, 6, 8, 12 में आपके 6 ग्रह बैठे हैं 9 में से, तो कहीं ना कहीं चिंताएं तो बढ़ेंगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा, पारिवारिक कलह भी बढ़े रहेंगे। पर इसमें से पॉजिटिव ये हो जाएगा कि 2 ग्रह निकल के केंद्र में आ जाएंगे 15 व 17 तारीख को, तो आपके रास्ते खुलेंगे, तब आपको धन लाभ मिलेगा, तब स्थिति मजबूत होगी। और 24 तारीख से स्वयं जो मंगल हैं वो भी लाभ स्थान में आएंगे, तो लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। वैसे मिथुन लगन में ज़्यादा अच्छा फल देते नहीं हैं, पर लाभ में आके तो कोई भी ग्रह ये सोचता है चलो लाभ तो दे ही दूँ, पर वैचारिक मतभेद बढ़ जाएंगे आपको आपके बड़े भाई बहन के साथ में। यात्राएं आपकी इस दौरान ज़्यादा होगी, यह भी एक स्थिति बन रही है। मित्रों, शुक्र का भी परिवर्तन होगा 11 तारीख को, तो जो शुक्र लग्नेश बुध के मित्र हैं वो राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, रोग में। तो रोग में जब कोई भी ग्रह आता है तो रोग की स्थिति को बढ़ाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको 11 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक, इस टाइम पीरियड में चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र और चले जाएंगे कहाँ पर, छठे में, 6th हाउस में। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना है, बच्चों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि जो कि वृष रहेगी। वृष लगन वालों, आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है इसमें मुख्य रूप से आपको यहाँ पर इस महीने में जो सबसे ज़्यादा जो लाभ पहुँचाएंगे वो 3 ग्रह हैं, एक गुरु, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र, चौथा 24 तारीख तक मंगल। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि मंगल 24 तारीख के बाद 12वें भाव में चला जाएगा खर्च के घर में, तो खर्चों की अधिकता हो जाएगी 24 तारीख से, उससे पहले ठीक है। अब यहाँ पर जो शुक्र है वो बेनिफिट में आ जाएगा, अब उसका कारण भी बताता हूँ। अभी शुक्र 11 दिसंबर तक छठे भाव में है रोग में, और रोग से निकल के वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, मीन्स कि सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब वृश्चिक से ये सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे, वृष लगन को, तो आपकी लगन पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपको एक काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। बट पर्सनल लाइफ में 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें। इसके बाद में मित्रों, लेन देन और सुख साधन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर विराम लगाइए, यानी कि 15 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक आपको कोई भी नई डील नहीं करनी है, केयरफुली वर्क करना है। कोई धोखा आपको मिल सकता है, परिवार में माता के साथ कोई विरोध की स्थिति बन सकती है, और साथ में यहाँ पर धन का अपव्यय होना, धन बीमारियों पर खर्च होना, संतान के साथ में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना, ये एक बनता हुआ योग नज़र आ रहा है, क्योंकि सूर्य बुध अष्टम भाव में होंगे और धन के स्वामियों के अष्टम में होंगे बुध, संतान के स्वामियों के अष्टम भाव में होंगे बुध, और सुख साधन के स्वामी होकर के सूर्य अष्टम भाव में होंगे। ये स्थितियाँ 15 तारीख से बनेंगी, तो 15 से थोड़ा सा आपको ध्यान रह करके काम करना है। शनि भरपूर सहयोग करेंगे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो आपको कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, तो अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाएगा, विपरीत परिस्थितियों में आप धैर्य से खड़े रहेंगे और कोई भारी नुकसान की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती। मित्रों, 24 तारीख तक तो वैसे मंगल भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तो ये मैनेज करते रहेंगे कुंडली को। ये है वृष लगन की स्थिति। अब विषय आता है कि आपको उपाय क्या करने हैं। आपको सूर्य और केतु को के उपाय करने हैं फर्स्ट 15 डेज, और उसके बाद में अष्टम भाव में जब सूर्य चले जाएंगे तो सूर्य को मजबूत करने के लिए
सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान की उपासना करिए और रविवार का फास्ट करिए। गेहूँ, कनक, गुड़ ऐसी चीज़ों का दान करिए। कोई तांबे की धातु या सोने का कोई धातु धारण करिए सूर्य को मजबूत करने के लिए। बात करूंगा मिथुन की, आपको क्या उपाय करने हैं आप भी समझ लीजिए। आपकी कुंडली में फर्स्ट 15 डेज बस आपको यहाँ पर बुध को लेकर के एक रत्न पहनना चाहिए, या तो हरे कपड़े पहने या हरा चारा गाय को खिलाएं या पन्ना रत्न पहन लें। साथ में आपको यहाँ पर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश जी का आह्वान करें, शिव परिवार का पूजन करें तो वो आपके लिए उचित रहेगा। यदि मैं बात करूं मेष की, तो मेष वालों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से कोई खास उपाय मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि 15 तारीख से आपके लिए समय अच्छा हो रहा है। बस 15 तारीख तक आपको राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना है। ओम राम राहवे नमः और ओम गेम केतुवे नमः, इनका जाप करिए तो अच्छा रहेगा। काली चीज़ों का कुछ दान करिए शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, वो भी आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, ये है आज का विषय जो मैंने आपसे वार्तालाप किया। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2021 की वर्ष फल पत्रिका के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं स्वयं बनाऊंगा, कंप्यूटराइज नहीं होगी। इसमें 1 साल का विवरण होगा और जब भी आप हमें कांटेक्ट करें तो ये ज़रूर बोलें कि हमें वर्ष फल पत्रिका बनानी है, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो सकती है। मित्रों, एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www